हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना ज़िला है वो है चरखी दादरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बने भी के आपको ध्यान रखना है। और अगर उससे पहले विशेष जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना है वीडियो को। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं वर्बली क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ। विशेष ध्यान से सुनना है। ये भी गारंटी है कि हरियाणा जीके में जितना करवाया जाएगा 22 के 22 ज़िले सीईटी के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको करवा दूंगा, 4-5 दिन में ही करवा दूंगा। और 25 नंबर जो हरियाणा जीके आनी है इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगी, ये गारंटी है, कन्फर्म है। आप ध्यान रखिएगा, 22 से 23 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं ज़िलों में से आपके आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना है। जो पॉइंट लिख रखे हैं इनको विशेष तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, समय का अभाव को देखते हुए चरखी दादरी ज़िले की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि चरखी दादरी, इसका प्राचीन नाम दादुर कर देना है। ये सभी को पता है कि हरियाणा का 22वें ज़िले के रूप में इसका गठन किया गया था। कौन सा ज़िला? 22वें ज़िले के रूप में इसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 2016। ये ध्यान रख लेना है, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है कि ये 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वें ज़िले के रूप में गठन किया गया। किसका? चरखी दादरी का। अगला जो पॉइंट है ये जनरली याद रख लेना है कि उस समय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे, इन्होंने 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी में एक रैली थी, उसमें घोषणा की थी कि हरियाणा का जो है 22वां ज़िला चरखी दादरी को बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा की थी, वो 18 सितंबर 2016 को की थी। उसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी, वो 18 अक्टूबर 2016 को। और इस तरह से जो 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा का 22वें ज़िले के रूप में गठन किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, देखिए, विधानसभा क्षेत्र बाडा और दादरी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र मैंने इसी में क्यों लिखे, क्योंकि दादरी और बाडा, ये दादरी और एक याद रखना आपको, पंचकुला। पंचकुला ये हरियाणा के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसका विधानसभा क्षेत्र केवल 2 हैं। हरियाणा के 2 ऐसे ज़िले जिसका विधानसभा क्षेत्र 2 ही हैं, एक पंचकुला और एक चरखी दादरी। पंचकुला में आपको ध्यान रखना, एक पंचकुला खुद है, एक कालका है। एक पंचकुला, दूसरा कौन सा आएगा? कालका। कालका पंचकुला जो जिला है उसका विधानसभा क्षेत्र केवल 2 हैं, पंचकुला और कालका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एक खुद पंचकुला जिला होगा, दूसरा कालका। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसी तरह से ही केवल ये हरियाणा के 2 ही ऐसे ज़िले हैं जिसके सबसे कम, या कहें कि 2 विधानसभा क्षेत्र वाले ज़िले जो हैं वो पंचकुला और कालका हैं, बाकी में कहीं ना कहीं से अधिक हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि पंचकुला में कालका कर देना, पंचकुला कर देना 2 विधानसभा क्षेत्र। और दादरी का मैंने आपको बता ही दिया विधानसभा क्षेत्र जो है, दादरी का जो विधानसभा जो क्षेत्र है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्र जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कौन कौन से हैं, वो है विधानसभा क्षेत्र दादरी और बाडा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसका मंडल रोहतक है, क्षेत्रफल 1370.11 वर्ग किलोमीटर है। सम्मिलित कुल गांव थोड़ा ध्यान रख देना, 174 इसमें गांव हैं। लिंगानुपात 852 है। साक्षरता 64.4 है। क्योंकि ये नया ज़िला बना है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि इसकी उत्पत्ति दादरी 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 संस्कृत के दादुर शब्द से बना है। दादरी संस्कृत के दादुर शब्द से मिला है, जिसका अर्थ है मेंढक। ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये मेंढक संस्कृत से बना है, मेंढक शब्द। ठीक है, यहाँ मेंढकों की अधिकता से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
और अगला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, पूछा भी गया है पीछे एसएससी के द्वारा, कि दादरी की स्थापना 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिल्लवराज चौहान द्वारा की गई थी। ये इम्पोर्टेंट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना है कि दादरी जो है इसकी स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिल्लवराज चौहान द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला जो नॉर्मली में ये भी ध्यान रखना है कि दादरी के साथ चरखी शब्द का 1958 में जिसका श्रेय सांसद रामकृष्ण गुप्ता को जाता है। जनरली याद रख लेना कि चरखी पहले दादरी नाम था, फिर चरखी दादरी बना 1958 में। इसका श्रेय जो नाम जो जाता है वो रामकृष्ण गुप्ता को जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। अभी और भी ज़िले बाकी हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा, तब तक इसको वॉच करते रहिए आप। 1857, ठीक है, 1857 चरखी दादरी झज्जर रियासत का हिस्सा था तथा 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जींद रियासत में मिला दिया था। ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हरियाणा में एक सीमेंट कारखाना था चरखी दादरी में 1939 में सेठ डलमिया ने जर्मन देश के सहयोग से लगाया था। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। इसका अधिकरण कर लिया गया था 23 जनवरी 1981, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अधिकरण किसके द्वारा किया गया था? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है भैया, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। यहाँ तक के क्वेश्चनों में ये वाला जो क्वेश्चन है सीमेंट कारखाना, ये विशेष ध्यान रखना है। सेठ डालमिया द्वारा जर्मन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। 23 जून 1981 में हरियाणा सरकार ने इसे अधिकृत कर लिया गया था। अगला जो पॉइंट है अपना वो है हिलना पत्थर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है हिलना पत्थर। हिलना पत्थर कहें, फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन कहें, डांसिंग स्टोन कहें, ये हरियाणा के कलियाना गांव में पाया जाता है, चरखी दादरी में पड़ता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो हिलना पत्थर है ना, भारत में एकमात्र स्थान कलियाना गांव में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरे भारत में ही एक स्थान पर पाया जाता है। दूसरा, ये विश्व में 3 देशों में ही पाया जाता है भाई। विश्व के 3 देश कौन कौन से? यूएसए है, ब्राज़ील है, एक इंडिया है, भारत है अपना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब की बार एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने वाला है कि हिलना जो पत्थर है वो किस रंग का है, किस कलर का है? तो पीला कर देना है आपको कि पीले कलर का है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सीईटी में आपको मिलेगा ज़रूर कि हिलना जो पत्थर है ये किस कलर का है या किस रंग का दिखाई देता है, तो पीले रंग का कर देना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है चरखी दादरी विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 में। अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुआ है, उसका आपको बारे में पता भी है और करंट जीके में पूछ भी सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ओलंपिक रेसलिंग क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला गीता फोगाट बलाली से है, ये ध्यान रखना है। ये गीता फोगाट है, इसमें बलाली गांव से याद रखना है, बलाली दादरी में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। विनेश फोगाट है, वो भी आपको ध्यान रख लेना है, यहीं से है। और गीता फोगाट भी यहीं से है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। और इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रेसलिंग से किस संबंध से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, किसी ना किसी प्रकार से घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद देखिए चंद्रावती, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई चंद्रावती। तो चंद्रावती के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि एक तो ये ध्यान रखिए कि डालावास में इनका जन्म हुआ था, ये चरखी दादरी में पड़ता है। दूसरा, ये पूरे का पूरा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रावती हरियाणा की प्रथम महिला सांसद थी। 1990 में पांडिचेरी का उपराज्यपाल तथा हरियाणा की प्रथम महिला वकील मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। वकालत की थी इन्होंने। हरियाणा विधानसभा में प्रथम महिला थी जो विधायक दल की नेता चुनी गई और विपक्ष दल की भी नेता चुनी गई। वो एक मात्र जो महिला थी वो चंद्रावती थी, ठीक है। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद इंपॉर्टेंट में आता है। परंतु अगर आपसे पूछता है कि हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो सन्नो देवी कर देना है। तो क्या करना है? सन्नो देवी। सन्नो देवी से याद रखना है कि हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष अगर पूछता है तो क्या करना है भैया? सन्नो देवी करना है। उसके बाद देखिए मास्टर हुकम सिंह जो मुख्यमंत्री भी रहे, ढाणी फोगाट चरखी दादरी से संबंध है। ये डरोगा पर्यटक स्थल और बलिदान स्टेडियम, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से हैं।
दादरी से हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको ध्यान भी रखना है। वो क्या कि अभी आपने देखा कि एक 2 पॉइंट इससे दादरी ज़िले से 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये कि ये हरियाणा के 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं, पंचकुला और चरखी दादरी, जो किसी जो है राज्य की सीमा, भारत के किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। इनके विधानसभा जो क्षेत्र 2 कौन कौन से मैंने बताए थे, वो पंचकुला का आपको पंचकुला और कालका कर देना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और एक पंचकुला और कालका 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। और इसी तरह से अभी मैंने आपको बताया कि दादरी में भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, वो दादरी और बाडड़ा है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था। वो जो क्वेश्चन था आपका, वो ये पूछा गया क्वेश्चन था कि दादरी और रोहतक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से सुनना है। रोहतक में क्या करना आपको कि रोहतक और दादरी 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करती है। मतलब कि इनकी जो भारत के किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करती है। आप ध्यान रखना है, 2 पॉइंट मैंने बताए कि केवल 2-2 विधानसभा क्षेत्र वाले 2 ज़िले, पंचकुला और दादरी। इसी तरह से हरियाणा के मात्र 2 ऐसे ज़िले हैं, रोहतक और दादरी, जिनका किसी भी राज्य की सीमा के साथ संबंध नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। रोहतक और दादरी ऐसे 2 ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इन दोनों ही क्वेश्चनों का एग्जाम में पूछेगा, गलत नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही करना है। इसी के साथ जो है आपका चरखी दादरी ज़िला कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।